नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर बिहार के पंचायती राज कानून में संशोधन किया जाएगा। 2006 के एक्ट में यह संशोधन होगा, जिसको लेकर बिहार विधानसभा के सत्र में विधेयक पास कराया जाना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपको घर बनाना है, यानी कि आप गांव में अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नक्शा पास कराने की जरूरत होगी। नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। इस बात की अनिवार्यता बिहार सरकार ने कही है और कहा है कि एक निश्चित सीमा तक ही आप घर बना सकते हैं, और अगर उससे ऊंचा आपको कोई भवन या घर बनाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, नक्शा पास कराना होगा। और अगर स्वीकृति नहीं प्रदान की गई तो आप गांव में भी एक ऊंची मंजिल का घर या भवन नहीं बना सकेंगे। बिहार सरकार ने क्या कुछ बातें रखी है ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, घर बनाने को लेकर कैसा नक्शा पास किया जाना है, क्या कुछ संशोधन में बदलाव किए गए हैं पंचायती राज कानून के, सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकानों का नक्शा पास होगा। एक खास सीमा से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। तय सीमा से कम ऊंचे भवनों के लिए यह जरूरी नहीं होगा। इसको लेकर पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया गया है। बताते चले, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का नक्शा पास करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े भवनों का निर्माण बिना किसी नियम का पालन किया जा रहा है। इसको देखते हुए पंचायती राज विभाग एक्ट में संशोधन की तैयारी में लग गया है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि मकानों का नक्शा पास करने का अधिकार पंचायती राज कानून के हक में नहीं है, इसीलिए कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि यह अधिकार पंचायती राज के पास प्राप्त हो। इसके लिए दिसंबर में होने वाले विधानमंडल में ही विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। कानून में संशोधन हो जाने के बाद नक्शा पास करने को लेकर नियमावली भी बनेगी। नियमावली में सारी शर्तें और अधिकार का विस्तार से उल्लेख होगा। नियमावली बनाने लगी हुई है। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास कराने के लिए शहरी क्षेत्र की तरह ही सामान्य शुल्क भी लगेगा। हालांकि शुल्क कितना देना होगा अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार शुल्क बहुत ही सामान्य होगा। बहरहाल शहरों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने भी इस तरह के मामलों को पूर्व में पंचायती राज विभाग को अवगत कराया था। रेरा ने विभाग को कहा था कि शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण को लेकर कोई कानून या नियमावली जरूर होनी चाहिए। रेरा के पास ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण के मामले पहुंचे हुए थे। मालूम हो कि शहरी क्षेत्रों के मामले को देखने का अधिकार रेरा का है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनवाने पर नक्शा पास कराने का प्रावधान है। वहां 3230 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। साथ ही आवासीय भवन के लिए कुल कवर एरिया पर 50 रुपए प्रति मीटर की दर से शुल्क लगता है। गौरतलब है कि नक्शा पास करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी में जिला के वरीय अधिकारी के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी होंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इस कमेटी में रखा जाएगा। इस कमेटी को यह अधिकार दिया जाएगा कि जांच पड़ताल करने के बाद मकान का नक्शा पास करे। हालांकि समिति का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर मंथन किया जा रहा है। ऊंचे भवन बनाने के दौरान नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखना भी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। पंचायत की जनप्रतिनिधि यानी कि सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं, जो पंचायत के मुखिया होते हैं, अब उनसे आपको इजाजत लेनी होगी। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाना है तो एक कमेटी का गठन होगा जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। कमेटी के एक सर्वोच्च पद पर जो है वो पद को निर्धारित किया जाएगा, जो संभवतः मुखिया की होगी। यानी कि मुखिया की एक अहम भूमिका बिहार सरकार बनाने जा रही है, जहां मुखिया को एक बड़ा रोल दिया जा रहा है। और अब अगर आपको घर बनाना है तो इसके लिए नक्शा पास कराना होगा, मुखिया से परमिशन लेनी होगी, और मुखिया की इजाजत के बिना आप ग्रामीण क्षेत्रों में घर नहीं बना सकते। बिना नक्शा पास किए कोई काम नहीं होगा, वरना आपके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो
पंचायत के मुखियाओं के लिए ये एक बड़ी खबर है जो बिहार सरकार की तरफ से सामने आई है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।